जय सिया राम। दर्शकों, हमारी बहुत सुंदर यात्रा चल रही है। यानी प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के दिए गए वरदानों और श्रापों का क्या होता है। और इस यात्रा को करते करते आज हम आ गए हैं यानी कि रावण वध में और रावण के उपदेश श्रवण करने के लिए। क्योंकि हम सबको एक इंतजार होता है रावण वध और उसके बाद रावण के उपदेश को सुनने का, क्योंकि उसको हम जितनी बार भी सुनते हैं एक उसमें नयापन लगता है, एक नया संदेश मिलता है जीवन में। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए सीधा हमारे विशेष मेहमान का सम्मान करते हैं और उनसे आगे की यात्रा आरंभ का ज्ञान लेते हैं। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि मैंने दर्शकों से वर्णन किया है, कहा है कि अब समय आ गया है रावण वध का और उससे भी ज़्यादा रावण के उपदेश को श्रवण करने का, क्योंकि उसमें हमेशा हमें एक नयापन लगता है, एक नया संदेश मिलता है। जैसे गीता को हर बार सुने तो एक नया अनुभव होती है, इसी प्रकार रावण के उपदेश से भी हमें एक अलग अनुभूति होती है। तो उसी श्रृंखला को अब आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें कड़ी में है आज। जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था, गुरु शुक्राचार्य ने उनसे मंत्र दिया और ये भी हमने कहा था देवताओं के साथ में अगस्त ऋषि आए हैं और उन्होंने भी प्रभु को मंत्र दिया, जिसके बाद वहाँ उन्होंने ये हुआ था। तो इधर होता क्या है कि प्रभु जब ये देखते हैं, विभीषण से कहते हैं कि अरे अभी तो आज लंका का द्वार ही नहीं खुला है और जो वहाँ ना कोई राक्षस नज़र आ रहा है, ना कोई दशग्रीव नज़र आ रहा है, और बानर जो हैं वो एक तरह से द्वार पे चढ़े हुए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं विभीषण से क्या है। तो उसी समय क्या होता है, जो विभीषण के मंत्री उनके साथ आए हुए थे उसमें से कोई मंत्री उनके कान में कहता है कि रावण इस समय यज्ञ कर रहा है। तो वो उसी समय क्या होता है कि विभीषण प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु ये देखो कहीं ये जो सामने आपको धूम्र नज़र आ रहा है, रावण अपनी लंका में एक वो यज्ञ कर रहा है और वो तंत्रों और उसका सबका ज्ञाता है, क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं कि वो शुक्राचार्य से मिल के आया है और क्या उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन वो ये भली भांति जानते हैं विभीषण की रावण वो तंत्र और उसका ज्ञाता है। तो वो कहीं अगर इसने यज्ञ कर लिया तो उसको जीतना फिलहाल अजय हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और है ना कि रावण वास्तव में हर चीज़ का ज्ञाता है और वर्तमान में भी, पहले भी हमने चर्चा करी थी कि जैसे हमारे यहाँ गर्ग संहिता है, भ्रव संहिता है, ऐसी रावण संहिता भी ज्योतिष की पुस्तक आज भी बाज़ारों में उपलब्ध होती है। तो वो ज्ञाता हर चीज़ का है। तो यहाँ पर विभीषण जब इस बात को कहते हैं तो प्रभु ये देखते हैं तो वो उनसे ये कहा जाता है, विभीषण ही प्रभु सुझाव देते हैं कि वानरों को उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहाँ भेजा जाए। तो इस बार विभीषण स्वयं नहीं जाते, हनुमान अंगद आदि जो वानर हैं मुख्य वो वहाँ जाते हैं। और जब वो लंका में जाते हैं तो पहले उन राक्षसों का तो वध कर ही देते हैं। और वहाँ ऐसा भी आता है कि जो विभीषण पत्नी शर्मा है वो उन्होंने किसी एक सेविका को अपने उसमें कर लिया था साथ में, तो उसकी सलाह पे वो एक तरह से उनको मार्ग बता देती है। क्योंकि रावण जो होते हैं एक तरह से कहना चाहिए भूतल जैसे अंडरग्राउंड टाइप, उसमें जाके वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो जो रावण यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें क्योंकि उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की है कि किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ना नहीं, सुरक्षा सारी सैनिक सबका वो वध वहाँ कर देते हैं और जो वानर आते हैं। लेकिन जब वो रावण फिर भी किसी तरह से प्रभावित ही नहीं होता है, वो उधर देखता भी नहीं है। तो ऐसा आता है कि वो रावण के बाल खींचते हैं, उसे वो चोंटते हैं, करते हैं, किसी भी तरह से वो नहीं होता। और इधर जो वो आहुति देने वाला वो जो होता है उससे तो लेते हैं। और ऐसा भी आता है कि जो हवन कुंड में सारी सामग्री को एक ही बार में वो डाल देते हैं। उनका ये हर संभव प्रयास है कि रावण को उठाया जाए, लेकिन क्योंकि रावण भी सबके ज्ञाता हैं तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मानसिक जो स्तुति है वो भी मानसिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एपिसोड नंबर 101 में भी भगवान प्रभु राम ने भी माता का जब वो किया था शक्ति पूजन, तो वो मानसिक ही था, वहाँ कोई सामग्री नहीं थी। तो इसी तरह से रावण इस बात को ये भली भांति जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से मानसिक भी चलता रहा तो भी हो सकता है, तो वो उनको प्रभावित ही नहीं होने देते हैं। लेकिन वानरों का मूल उद्देश्य ही उसका ये है किसी न किसी तरह, और ये उसकी तल्लीनता तटस्थता है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं
चीज़ों के परिवर्तन कहीं न कहीं ऐसे होते हैं। एक चीज़ ये देखने की है कि पहले वास्तव में व्यक्ति इतने शारीरिक बलशाली होते थे। अगर हम दक्षिण भारत के मंदिर देखें तो वो पत्थरों को देख के लगे उस समय क्रेन वगैरह नहीं थी। कैसे-कैसे ऐसे भी पत्थर आते हैं कि जो 80 टन तक के पत्थर हैं, कैसे ऊपर पहुँचे होंगे। तो ये इसलिए कहा जाता है कि रावण प्रभावित नहीं हो रहा है। और ऐसा भी मुझे लगता है कि जो पहले एनेस्थीसिया वगैरह नहीं थे तो भी तो लोगों के उपचार और ऑपरेशन ऐसे ही हुए थे, तो क्षमताएं इतनी अधिक होती थी। और इसमें एक चीज़ और बड़ा विचारणीय और नहीं एक बात इंगित करने की आती है कि क्या होता है कि देखिए जो स्वतः ही परिवर्तन होते रहे हैं और होते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान में ये देखें जो युग चल रहा है वो सौंदर्यता और कोमलता का है, जबकि पहले युग जो था वो बलशाली और उसका था शक्ति का। और इसका देखिए प्रमाण क्या है कि ग्रेनाइट पत्थर ऐसा नहीं कोई आज की उपज हो। यदि 200 साल पूरे पहले का कहीं भी निर्माण देखेंगे तो आपको वो लाल पत्थर के मिलेंगे, जितने किले और वो सब मिलेंगे। तो उस समय प्रधानता शक्ति की थी। और वर्तमान में आप कहीं चले जाएं किसी भी जगह जो सारी चीज़ सुंदरता और कोमलता पर है। तो ये इसलिए कहा कि हमने पहले भी कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है। तो ये एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि समाज वर्तमान में जो विश्व में है एक तरह से की कोमलता और सुंदरता की ओर अग्रसर हो रहा है। जबकि अगर आप पहले उठा के देखो ऐसा नहीं था कि ये ग्रेनाइट पत्थर अभी जन्म हुआ है 200 साल पहले, ये भी करोड़ों वर्ष पुरानी है। लेकिन उस समय कहीं भी आप देखें तो वो लाल पत्थर ही, वो इस तरह के पत्थर इस्तेमाल होते थे हर तरह की उसमें निर्माण में। तो ये बताने का ये आशय था कि वास्तव में उस समय शक्ति की प्रधानता थी, जिसकी वजह से रावण में इतनी शक्ति है कि उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं वानर। तब फिर उनके मन में कहीं आता और ऐसा प्रसंग आता है कि रावण की जो रानियां हैं उनको वहाँ घसीटा जाता है। कोई एक रानी अंगद लेके आते हैं, कोई और को मंदोदरी वगैरह भी वहाँ पर लाई जाती हैं। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहाँ उनके साथ एक तरह से बदसलूकी अपमान के तौर पे कुछ कहा जाता है, वस्त्रों को खींचना करना आता है, तो वो वहाँ लाई जाती हैं। और यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब वो करते हैं लेकिन फिर भी रावण उससे प्रभावित नहीं होता है। तब वो उनकी रानियाँ ही एक तरह से चीखती और चिल्लाती हैं कि तुम्हारे को शर्म है, तुम्हारा धिक्कार है इस तरह के पौरुष को। और इसको और आज हमारे पुत्र और ये होते तो हमारी ये स्थिति और गति नहीं होती। तुम्हारे क्या फ़ायदा इस तरह के उसके पौरुष और से होने को। तो जब ऐसा भी आता है कि उसी समय बानर कहीं सिर्फ ये ढोंग करते हैं उनके नाक कान काटने का। तो उससे में एक समय रावण के भी मन में आया कहीं ऐसा ना हो, पहले भी शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, कहीं ऐसा नहीं रानियों को ये बदसूरत कर दें और इस तरह से। तो उस समय रावण फिर वहाँ से उठ जाता है। और जैसे ही रावण उठता है बानरों का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि बानरों का तो मूल उद्देश्य उसको यज्ञ को रोकना था, विघ्न करना था। वो कूद फाद करके मतलब एक दो प्रसंग मेरे निकल के आते हैं कि जैसे आपने कहा कि रावण की पत्नियों के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हुआ, तो ये क्या सही था अगर हम एक सांसारिक दृष्टि से देखें? मतलब एक स्त्रियों के साथ, जैसे क्योंकि प्रभु श्री राम की सेना है वो तो। और दूसरा एक आया कि जैसे अक्सर हम अर्जुन को लेकर प्रसंग, अरे भाई जब समय आया तो अर्जुन का बाण भी छिल लिया भालों ने, सब शक्तियाँ चली गई। तो लेकिन आज तक हमें ये सुनने को मिला था कि रावण के परिवार के साथ भी आया एक बलशाली, जिसके यहाँ देवता पानी भरते थे, और उसके परिवार के साथ भी यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके भी मान सम्मान की बात आ गई। वध होना एक अलग विषय था, लेकिन घर के परिवार की महिलाओं तक मान सम्मान तक, चाहे किसी भी घटना का लीला स्वरूप है, लेकिन आई तो सही। तो पहला वो कि वो उचित है क्या, मतलब प्रभु श्री राम की सेना का ये करना? क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से साथ ही प्रसंग आता है मानस जी में, क्योंकि वहाँ पर रावण को 4 तरह के दंड का आता है। क्योंकि क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसने भी ऋषियों के और आश्रमों में एक तरह से अग्नि वगैरह जलाई थी उनको नष्ट करने के लिए। तो एक तरह से लंका जलाना ये माना जाता है उस दंड का प्रति उत्तर था। और कहीं ये भी आता है एक तरह से कि भाई कहीं चौरदंड, यानी कि उसने सीता हरण किया, तो जब प्रभु उसके रजत शिखर पर वो बाण से एक तरह से उसको
वो अपमानित कर देते हैं, उसका जो ध्वजा कट जाती है और वो सब हो जाता है, उस तरह से है। उसी में कहीं एक राजदंड का वो आता है कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे कर लिया था उसके रूप में, तो वो एक तरह से कर का मतलब ऋषियों का अपमान करना था। तो उसको ये माना जाता है कि अंगद को जब भेजा था तो एक तरह से वो अपमान करना हुआ कि उसको भी पैरों में झुकाना। चौथा जो आता है इसमें, जो इस तरह की जो बात आती है दंड की, तो ऐसा भी ये इसके दो कारण हो जाते हैं। एक तो शिव यज्ञ के समय उसने नरकुबर की जो पत्नी वो उसके साथ भी दुर्व्यवहार कुछ इस तरह का उसी समय किया था, तो उसका प्रत्युत्तर है। दूसरा इसमें जो मूल बात है वो सिर्फ ये समझने की है कि यहाँ दुर्व्यवहार करना नहीं है, अच्छा, लेकिन मूल उसके यज्ञ का विध्वंस करना है। क्योंकि और मैं सर इसमें थोड़ा आंसर से पहले, क्योंकि कुछ जो कुतर्क वाले होते हैं, क्योंकि इसको विपरीत परोसें, तो उससे पहले मैं आपके माध्यम से एक सही तथ्य सामने दर्शकों के सामने ला दूं ताकि उनकी कुतर्क से वो बचे रहें। देखिए क्या होता है, ये कट पेस्ट और एडिटिंग तो हमेशा थी है और रहेगी, क्योंकि जब भी एपिसोड 87 में भी हमने कहा था कि समुद्र देवता ने कहा है ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना अधिकारी, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रसंग नहीं उठाते और सीधा इस चौपाई की बात शुरू कर देते हैं कि देखिए कैसा कहा गया बाबा तुलसीदास जी ने। उसी तरह से यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ वास्तव में हमारे यहाँ तो, और अभी इसका एक और हम प्रसंग आपको सुनाएंगे आगे, जब विभीषण का अभिषेक होता है तो जो इनका मूल बानर एक सेनापति द्विविद है, तो वहाँ वो कुछ इस तरह ही घटना करता है, तो उसको कैसा दंड मिलता है। तो यहाँ ये चीज़ बताने की है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ विध्वंस करने का कोई विकल्प नहीं है। रावण को वो जानते हैं कि इतना शक्तिशाली और तल्लीन है कि ये जो व्यक्ति पहले भी अपनी तपस्या में अपने ही सिरों को अपने हाथों से काट काट के चढ़ा सकता है, तो क्या उसको हम आसानी से उठा सकते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें। तो उन्हें लगा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। दूसरा एक संदर्भ में हमारे हिसाब से लेता हूँ कि आज के अगर वर्तमान जो तो मेरे को समझा और दर्शकों को भी आया कि कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली हो, अगर वो गलत रास्ते पर आया है और उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया है, एक दिन कहीं ना कहीं वो लौट कर आते। जैसे कि आपने एक घटना का वर्णन किया कि उन्होंने ये किया, तो एक समय पर रावण के सामने भी वो परिस्थिति आई कि भैया मेरी सब परिवार की स्त्रियों पर आन पड़ी है और वो खड़े हुए, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। कर्म फल तो हर किसी से जुड़ा हुआ है, वो रुकेगा नहीं, वो तो आना ही आना है, चाहे वो कब आए और कैसे आए, आना है। क्या होता है कि बानर तो चले जाते हैं, लेकिन जो रावण है वो रानियों को वहाँ ऐसे समझाते हैं, देखिए कि रावण सब कुछ वाकिफ हर किसी से, कि जीवन में मान अपमान तो सबको सहना पड़ता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, और चिंता मत करो, मैं राम को आज मार दूंगा। मंदोदरी फिर ये कहती हैं ये अशक्य है, यानी कि ये असंभव है, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं होगा। वो फिर कहती हैं तुम सीता को लौटा दो। तो एकदम रावण एक तरह से वो हो जाते हैं, अरे तुम इस बात कहती है मुझे तुम्हें जीवन का इतना मोह है, मुझे इतना जीवन का मोह, मैं किसके लिए जीवित रहूं, मुझे क्या करना है, मेरे जो कहना चाहिए भाई थे पुत्र थे सब मेरे हितैषी, सबका जब वो हो गया, मुझे जीवन से क्या, मुझे किसके लिए जीना है। क्योंकि प्रश्न इस बात का ना, सीता को इस स्थिति में लौटाने का मतलब केवल जीवन मोह, क्योंकि दो ही चीज़ होती हैं कि परिणाम में अगर आप जीत जाएं, भले ही अकेले हों, लेकिन एक चीज़ तो आपको मिली कि हम जीत गए। अब उस केवल जीने के लिए जो इसको बार बार अपमानित होना पड़ा पूरे जीवन, आदमी को वही सहना पड़ेगा। तो वो इस तरह से, और वो वहाँ पर ये कहते हैं तुझे जीवन से मोह है तो मैं एक काम करता हूँ कि तेरा त्याग करता हूँ, तो वो है। अब चाहे तो यहाँ पर हमने बार बार कहा है कि रावण भी भविष्य ज्ञाता है, सब चीज़ों का उसे अंदाज़ा है, तो इसलिए वो उसका एक तरह से सबका वो त्याग करके जाता है कि उसे लगा अभी आखिरी है, ये भी भविष्य में क्या होने वाला है, तो इसीलिए वो मंदोदरी का त्याग करता है कि उसे पता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से रावण अपने रथारूढ़ होके जब वो वहाँ पर आता है युद्ध करने, तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो हम हमेशा कहते रहे और कहेंगे कि उसके अपशकुन होते हैं, गीद उसकी दृष्टि पे आके बैठ जाता है, जो इस तरह के पक्षियों इसके जो राजभवन का ध्वज उस पर बैठते हैं, और अन्य अपशकुन श्रृगाली वगैरह सामने आ रहे हैं होते हैं, और उसी के प्रति उत्तर में इस तरह से जो सुकून है वो
वहाँ पर हंस प्रभु के रथ पर आके बैठते हैं। तो ये देखिए चीज़ कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ थोड़ी सी ही दूरी पर है, कौन उन पक्षियों को इस तरह से निर्देशित कर रहा है और वो उसे समझ रहे हैं। कहीं कोई मानवीय कोई मशीन तो है नहीं वहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है, उसके बावजूद और ये चीज़ें होती हैं। इसकी एक प्रसंग और मैं आपको सुनाता हूँ कि भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत के डूंगरमर जिले के सरवा क्षेत्र की एक घटना है। वहाँ पर सज्जन नाम की महिला थी जो पत्नी नाथू सिंह की, कि उसका जब शरीर पूरा होता है, क्योंकि उनका एक नियम ये था कि वो नित्य प्रति गायों को अपने हाथ से बनाकर रोटियां डालती थी। तो उनकी अंतिम यात्रा में उनके घर से लेकर शमशान तक 50 के करीब गाय साथ रही थी और वहाँ जब तक उनका क्रियाक्रम हुआ है वो वहाँ रुकी हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि उन गायों को किसने निर्देशित किया। तो यानी कि इस पूरे वातावरण में बहुत कुछ ऐसा होता है कि रिसिपेंट ट्रांसमिशन के वो लेता और छोड़ता रहता है। उन गायों ने किया, वो वहाँ जाती हैं उसकी और वो साथ रहती हैं, तब वो आती हैं। मतलब इसका मतलब हमारे जो पशु वो हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। ये हमारा कहना है कि उस व्यवस्था से सभी लोग जुड़े हुए हैं। उस व्यवस्था से कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी, हमने पहले भी अनेक बार किया, सब कुछ चेतन है। तो वो उससे जुड़े हुए हैं। वही तो वो कहीं एक बार तो कैसे ऐसा हो जाएगा, मान लो कहीं बिल्ली रास्ता काट रही थी, बिल्ली उस समय आई कहाँ से, क्यों आई और उसी का रास्ता क्यों काटती है। ये बड़ा एक अपने आप में विचित्र। तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में शकुन अपशकुन एक अदृश्य जगत की होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, क्रिया प्रक्रिया हैं और वो होती हैं। चाहे हम उन्हें माने, अब जैसे मैंने एक प्रसंग अभी इसको राजस्थान का ये आपको डूंगरपुर जिले का सुनाया, तो ये तो कहीं अभी भी मिल जाए, कुछ समय पूर्व की घटना है। तो ये चीज़ें इस तरह से, और ऐसा नहीं ये संतों के साथ, वो संतों को कि ये रहता है कि वो लीला, वो हमेशा कहते हैं कि ईश्वर की चलती रहती है हमेशा, ऐसा नहीं कि अब बंद हो जाए, लेकिन वो उसको कौन देख सकता है, ये बात है संतों की लीलाएं कभी नहीं रुकती हैं। मतलब हालांकि हमारे रावण के प्रसंग ला अब कहते ये घटना भी एक कुछ समय पहले ही सुनने को मिली थी। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हैं जगदीशपुरी जी, भीलवाड़ा राजस्थान में। तो उनके यहाँ गौशाला में वो अपनी गाय की सेवा अपने आप करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो एक घटना ये घटती है कि गाय बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो जैसे तैसे महाराज जी ने उस बच्चे को पाला, फिर वो दूसरा गर्भ धारण करते और दूसरा बच्चा देने का समय आता है। तो एक दिन महाराज श्री सवतय कहते उस गाय से, ला देख, उसका नाम लेकर, रानी इस बच्चे को तो हमने जैसे तैसे हमने पाल दिया है, लेकिन अब जो अगला बच्चा होगा इसका भी हक उसको देना, स्नेह करना, माता का दुलार। खैर किसी कारण से महाराज जी को बाहर जाना पड़ गया। पीछे से गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसने फिर वही लीला की, बछड़े को जन्म दिया और अपने छोड़ के चल दी, कोई मोह ममता नहीं। तो जो गौशाला की सेवा कर रही थी माता जी, उनको तुरंत महाराज जी की बात याद आती है और वो गाय कुछ कदम जा चुकी थी दूर। तो आवाज़ देकर कहती है, रानी, मतलब शायद नाम कुछ और है गाय का, कि तुझे याद है महाराज जी ने तुझे क्या कहा था। और जैसे ही गाय ने सुना, गाय दौड़ के आती है और बछड़े का इतना दुलार और जैसे ममता, वो पिछले बच्चे जैसे कहा था वैसे ही दुलार करती है, उसको दूध पिलाती है। मतलब ये घटनाक्रम मतलब सत्य हुआ। मतलब नहीं, यही तो हमने कहा है कि ये लीलाएं तो हमेशा घटित होती रहती हैं। हाँ। कब प्रभु को कहाँ क्या करना है, क्योंकि उन स्वामी जी महाराज जी की घटना को प्रमाणित करना है। हाँ। कि देखिए वो अब एक तरह से वो गाय है। हाँ। लेकिन उसने महाराज जी की चीज़ों को सुना, समझा और किया। और इधर वो गाय नहीं है, ये दोनों के कहीं कुछ प्रारब्ध ऐसे थे जिसकी वजह से एक दूसरे के संग व्यवहार ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रारब्ध को किसी, ये बार बार कहा जाता है, किसी ऋषि मुनि से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ विचित्र तो ये है ना कि महाराज जी ने नहीं कहा, जो गौशाला माता जी सेवा करे उन्होंने आवाज़ लगाई है गाय को और महाराज जी का आदेश सुनाया है। तो आपको क्या आदेश दिया था? तो यही चीज़ों तो समझने की है कि ये अदृश्य जगत की चीज़ें हैं। हमको लगता है कि नहीं, लेकिन वो महाराज जी की तपोबल इतना था कि उसको केवल पुनरावृत्ति ही काफ़ी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये वास्तव में अदृश्य जगत का था और यही तो बात कही जा रही कि वहाँ शकुन अपशकुन इस तरह होते हैं। लेकिन क्योंकि रावण को इसका तो ध्यान देना ही नहीं है। अब रावण को भी मालूम है कि मंजिल के करीब पहुँच ही गए, अब तो कौन की समय आ ही गया है, तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि शकुन हो चाहे अपशकुन हो। ऐसा तो है नहीं अगर मान लो अपशकुन है रुकना है, उसे जाना है और इसीलिए वो वहाँ बाकायदा जाता है। और युद्ध भूमि में, और उसके युद्ध भूमि में जब जाता है तो ये वहाँ पर प्रसंग आता है
कि वो थोड़े से बस ज़्यादा नहीं, असिलोमा बहेलोमा नाम के 1-2 ही सैनिक उसके साथ होते हैं, और जिसको जब वो पहुंचता है तो अंगद आदि ने उनका भी वध कर दिया होता है। फिर उसके बाद केवल द्वैरथ, एक तरह से कहा जाता है केवल 2 ही रथ हैं, एक भगवान राम का है और एक उनका है। और यहाँ ये भी बताना साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि जब रावण अपने रथ से निकल रहा होता है तो क्या होता है, इंद्र अपने रथ को अपने सारथी मातली के साथ भेजते हैं, तो वो वहाँ पर प्रभु राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं इंद्रदेव ने रथ भेजा है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु की लीला है। अब उन्हें लग रहा है कि अब समय बिल्कुल आ गया है, किसी को बहुत खींचने के, वो उसको एक तरह से उसकी परिक्रमा करके हैं और उसको स्वीकार करते हैं और उसको ये कहते हैं, वैसे तो तुम इंद्र के सारथी हो देवताओं को, तुमने बहुत सारे इस तरह युद्ध देखे हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब तुम फिर भी समझ लो कि मैं युग में रत रहूँगा, तुम्हें अपना केवल ध्यान उसी पर करना है। और वो कहते हैं इस रथ को उधर लेके चलो, क्योंकि रावण उस तरह से जाता है। और क्या होता है, जब जैसी मातली उस रथ को ऐसे चलाता है, धूल उड़ती है, तभी उस समय उस धूल में अंगद उनकी एक तरह से असिलोमा बहेलोमा का वध कर देते हैं। तो जब अब यहाँ ये केवल द्वैरथ रह गए हैं दोनों के, और दोनों में आपस में एक तरह से वो शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी सामान्य योद्धा नहीं है, तो यहाँ पर एक से एक दिव्यास्त्र एक दूसरे के चलते हैं और सब एक दूसरे का प्रत्युत्तर दे रहे होते हैं, और यहाँ कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है। दोनों का युद्ध क्योंकि बड़ा वैसा विशाल चल रहा हो, तो उस समय होता क्या है, रावण माया भी पहले कर चुका है, अब उसको लग रहा है कि करना क्या चाहिए, उसका कोई वैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है कि होता क्या है, किसी का ध्वज को अगर हम रथ से गिरा देते तो उसे लगता है इसका मतलब वो सारथी पहले नहीं है और उसमें रथ ही मारा गया इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए उस रथ की जो ध्वजा प्रभु राम की उस पर बाण छोड़ता है, लेकिन वो इंद्र का रथ है, उससे कुछ होना नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि फिर वो ये कोशिश करता है रथी के लिए, क्योंकि वो जो अश्व हैं वो भी इंद्र के हैं, तो उनका भी कुछ नहीं होता है। तो वो एक तरह से पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, तो वो फिर अन्य जो चीज़ें उन्हें छोड़ता है, और पूरे ही बेग से जब छोड़ता है तो जो एक तरह से भाला आदि जो चक्र हैं, तो प्रभु भी उसका उत्साहवर्धन करते हैं, बहुत बड़े बहुत सुंदर, साधु साधु और बेग से। तो होता क्या है, प्रभु को अभी क्योंकि लग रहा है कुछ समय बाकी है, मेन मुख्य बात क्या होती है कि प्रभु तो लीला कब क्या करना है हर निर्धारित है। तो यहाँ पर वो प्रभु भी एक करते हैं कि उस पर बाण छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि प्रभु ने एक बार 30 बाण छोड़े हैं। 30 बाण जब छोड़े हैं तो होता क्या है कि उसके 10 सिर और 20 भुजा एक साथ कट जाते हैं, और जैसे ही वो 10 भुजा और 20 कटते हैं कि तुरंत ही उसके वे दोबारा से निकल आते हैं, जिसकी वजह से उल्टा हो जाता है कि रावण अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि मेरा वध तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो इस तेज़ी से निकलते हैं कि किसी को अंदर नहीं पड़ता। और वो प्रभु भी उतने उग्र हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि इतनी तेज़ी से वातावरण में ये हो रहा है कि उसके सिर और भुजाएं चारों तरफ इस तरह से लटकी हुई हैं कि जो देवता वहाँ पर युद्ध को देखने आए हुए हैं वो भी एक तरह से ऊपर जाने को मजबूर होते हैं, और ये बंदर वगैरह जो उनके बाण उनसे सिरों से खेल रहे हैं और वो उन्हें खींचते हैं नीचे। और जैसा कि ये प्रसंग उस समय अंगद ने रावण से कहा भी था उसके दरबार में कि बानर तो ये उससे खेलेंगे, तो वही चीज़ प्रमाणित वहाँ हो रही है। और ऐसा आता है इतना अधिक वो उसकी संख्या हो गई है कि जिसकी वजह से चारों तरफ कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है। तो देवता भी ऊपर जाते हैं, और उसकी वजह से तो प्रभु इस चीज़ को जब करते जाते हैं तो एक तरफ प्रभु क्या करते हैं, जो उनका सारथी माता है कि उसकी तरफ ये देखते हैं भाई आखिर इसका क्या अंत है, क्या होता है। क्योंकि प्रभु ने ये देखा कि मैंने उस बाण का भी उपयोग कर लिया जिस बाण से एक तरह से बाली को मारा था, तो उस बाण से भी वही हुआ है। तो वो जो उनका सारथी मतली वो कहता है प्रभु ये तो आपको लीला करनी है, कीड़ा करनी है, अब क्या आप सब तो जानते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो निर्देशक है ना वो किसी भी स्थिति में पर्दे पे नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी सीन को ऐसा नहीं जानता हो,
हर दृश्य को जानता, लेकिन दर्शकों के हिसाब से वो जोड़ना चाहता है जिससे दर्शक उसको जुड़ सकें और समझ सकें। तो वो यहाँ पूछते हैं ना, तो इसको कैसे किया जाए। तो होता क्या है, वो कहते हैं कि आपको सब भली भांति मालूम है कि जो आपके पास जो त्रोणों में बाण है, अगस्त्य ऋषि द्वारा दिया गया है, वो बाण है, वही बाण आपको मालूम है कितना महत्वपूर्ण है। और ये इस बाण की हमने जब भी चर्चा करी थी, बिल्कुल शुरू के जो एपिसोड में बात हुई थी कि महाराज रघु का ये बाण था। जिस समय ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने ये कहा था महाराज रघु से आप क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि बाण तो ऐसा, इससे निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अभी तो सारी लीला बाकी है। तो उस समय उस ब्रह्मा जी ने उस बाण को ही महर्षि अगस्त के पास रखवाया था। जब हमने महर्षि अगस्त के उसमें भी जिक्र किया था, आश्रम पर गए थे, तब उन्होंने उस बाण और त्रोण को दिया था, उन्होंने लिया था। तो वो है उन्हें भली बात, लेकिन इस समय उसको कैसे जोड़ना है, तो वो चीज़ उसको वो कहता है उनके सारथी कि तो आपको तो क्रीड़ा करनी है, आप भली भांति जानते हैं। तो उस समय ये बात आती है कि उस बाण को लेके जब वो एक चीज़ और यहाँ बताना आवश्यक हो जाता है कि वो रघु का जो बाण था, क्योंकि वो बाण अमोघ होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी का उदाहरण हमने एपिसोड नंबर 87 में दिया था, जब उन्होंने भगवान प्रभु राम ने जब समुद्र पे कहा रहा था ना, बिने न मानत जलद गढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। तो जब वो बाण को वहाँ किया तो वहाँ पर समुद्र देव ने भी कहा था इस बाण को प्रथम चढ़ाया हुआ, और उन्होंने वर्तमान के अरब राष्ट्र में एक तरह से वो छोड़ा था, जो आज भी ये माना जाता है, जो वहाँ पर इस तरह से है। हमने पूरी विस्तृत चर्चा उस समय की थी। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ पर जो बाण है उसे माँ काली को पता है। और क्या होता है कि वो एक तरह से विभीषण की तरफ भी देखते हैं। विभीषण प्रभु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु ये इस तरह से नहीं मरेगा, इसकी जो नाभि में अमृत कण है जब तक उसका वो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कितना मूल प्रश्न है। अभी हम इस प्रसंग को आगे और जोड़ते हैं कि उसकी नाभि में अमृत आया कैसे। और क्या प्रभु को नहीं पता? प्रभु को बिल्कुल पता है, लेकिन होता क्या कि एक मैंने बताया कि जो निर्देशक है उसकी एक सीमा है कि दर्शकों के हिसाब से करना है। यदि इस काम को वो अब करेंगे तो ये बात होगी कि इन्होंने अब तक क्यों नहीं किया, और इन्होंने अब तक नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को इस तरह से जोड़ना होता है कि विभीषण आके उनसे कहते हैं कि इसकी नाभि में जो अमृत है, जब तक आप इसके बाण से संहार नहीं करोगे इसका वध नहीं होगा। सर हम तो सोच रहे थे कि आज रावण उपदेश श्रवण करें, लेकिन अभी एक अद्भुत प्रसंग और आ गया कि रावण की नाभि में अमृत, यानी कि इच्छा ये जागृत हुई कि अमृत आया कहाँ से उनकी नाभि में, क्योंकि ये बहुत अद्भुत, जिस विस्तार से आप सुना रहे हैं तो इस प्रसंग को भी हम सुनना चाहेंगे, लेकिन अभी भी वही समय की अपनी मर्यादा है, इसको अगली श्रृंखला में रखेंगे। और बस यही कहना चाहेंगे, आपको धन्यवाद, आभार। अगली कड़ी में फिर से आपसे भेंट करते हैं इसी यात्रा को लेकर। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का कोटि कोटि आभार, सभी समयदानियों को कोटि कोटि आभार, तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।